आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो देखें, हाइट एंड डिस्टेंस अगर देखा जाए क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट बहुत, एक दो क्वेश्चन कभी आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का भी आ जाता है छोटा क्वेश्चन। तो कितने टाइप के क्वेश्चन उसमें आएंगे और क्या कॉन्सेप्ट यूज करके उसको करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फुल डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल पता होना चाहिए, तो बाकी आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या होता है, किसी भी हिल, टावर, इन सब की ऊंचाई मतलब हाइट मेजर करने के लिए देता है, या तो हाइट दिया रहेगा तो जहाँ से आप खड़े हैं उसके बेस का डिस्टेंस, यही सब इसमें आता है। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, देखिए अगर कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो देखिए यहाँ से अगर जो इसको लाइन ज्वाइन करते हैं ये, तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, यहाँ से ये मिला लिया, और देखिए यही हमेशा राइट एंगल बनाना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जो इसकी आई यहाँ से एंगल बनाती है, इसे, इस एंगल थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या मतलब है इसका, कि जब कभी आप यहाँ से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मेरी आई जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इससे एंगल बनाएगी, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो जो आई बना रही है एंगल हॉरिजॉन्टल से, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर देखिए, अगर यहीं पे इसी को मैं अगर यहाँ से दूसरे में ले लेता हूँ, बाकी यहाँ देखिए यही ऑब्जर्वर है, यही ऑब्जर्वर है, और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ नीचे देख रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये एंगल जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से देख रहा है इस चीज़ को, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऊपर देख रहे हो किसी चीज़ को, एक लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, आप जो हैं खड़े हैं किसी के फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, मान लीजिए अपने घर पे आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो अगर किसी टावर के टॉप को देख रहे हैं, किसी टावर के टॉप को देख रहे हैं, ये आप यहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका घर है, ये एक टावर है, यहीं से लगा है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं। अगर आप टावर के टॉप को देख रहे हैं, ये टावर का टॉप है, टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, इससे ये जो आपका छत है इसके लेवल से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो।
उन्नयन कोण जिसे बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और यहीं से अगर आप टावर के इसको देखेंगे, बॉटम के एंड पॉइंट यहाँ नीचे, तो ये जो एंगल बनाएगा आपका, इससे ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, देखिए ये एंगल जो बनाएगा यहाँ पे इस लाइन से हॉरिजॉन्टल से, वो होगा आपका क्या, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये पता ही होता है। आगे हम लोग चलते हैं अब कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर यहाँ पे होता तो ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती, यहाँ अगर देखा जाता, यहाँ से यहाँ देखा जाता तो ये होता एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसका अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी हो जाता। तो यानी कुल मिला जाके राइट एंगल बनेगा और एक एंगल थीटा हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो थीटा होगा, डिफ्रेक्शन अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो दिया रहेगा, अगर डिफ्रेक्शन दिया है तो उसको बनाइएगा, और एलिवेशन तो इस तरह से। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। तो देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, 1 नंबर का कह लीजिए, 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं जिसमें एक ही एंगल दिया होता है, और उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2 तरह के एंगल दिए होते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक एंगल में कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है, मान लीजिए कोई टावर होगा, अभी हम एग्जाम्पल देंगे, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह लेके चलेंगे। पहला एंगल देगा, कोई टावर होगा जो है यहाँ से उसका टॉप किसी भी ग्राउंड से, किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ए डिस्टेंस पे, इसका फुट है टावर का, ये टावर का क्या है, फुट है, फुट से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए इसका कुछ भी दे दे, मान लीजिए थीटा दे दे, थीटा दे दे, और ये हाइट अननोन है आपको। देखिए अगर जब एक एंगल बनेगा तो क्या है, 3 चीज़ें हो गई, एक एंगल और कोई 2 साइड दिया रहेगा, कोई दो साइड, तो इसमें से 3 चीज़ें हो गई। तो आपको या तो ये निकालना होगा, या तो ये निकालना होगा, या तो ये निकालना होगा। मैं जो ये बता रहा हूँ जीरो लेवल, एकदम जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनको लेके चल रहा हूँ। बाकी जो बच्चे जानते हैं उनको तो ये सब पता है, इसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको जो है हाइट डिस्टेंस पे, बहुत हाइट एंड डिस्टेंस में एक तरह से मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, बहुत वीकर बच्चे हैं, उनकी बात है। तो देखें क्या है इसमें, बाकी जो जानता है वो भी समझ सकता है, क्योंकि जो जानता है उसी को जानने की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिया है, कहेगा हाइट एंड टावर निकालो, हाइट ऑफ टावर निकालो। तो देखें जिस चीज़ की बात कर रहा है, जैसे ये निकालना है, ये मान लीजिए अननोन है, तो 2 चीज़ें दी होंगी। अब देखिए यहीं पे बच्चे गलती करेंगे जो नहीं समझ पाते हैं कि क्या किया जाए। अब देखिए आपको ये चीज़ पता है, वो निकालना है, तो ऐसा इन दोनों का H और A में, मतलब ये क्या होती है, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है क्या, बेस। तो अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढो जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपको देखिए ए बी सी, यानी आपको BC साइड BC और AB अननोन है, अरे यही दोनों में हमको रिलेशन निकालनी है। एक तरह की ये दिया है और ये निकालना है, तो एंगल थीटा तो है और थीटा तो हर साइड से रिलेट है। तो अगर हाइट निकालने की बात कर रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा यूज करेंगे जिसमें बेस आए और क्या आए, बेस आए और परपेंडिकुलर आए। तो देखिए इस केस में जब होता है तो हम लोग 10 लेते हैं, कॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, या तो सीधा लिया जाए 10 तो H अपॉन A। ठीक, तो आपको जैसे मान लीजिए अब यहाँ थीटा 30 दिया हो और A दिया हो, मान लीजिए A की वैल्यू 3√3 मीटर दिया हो, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, H निकाल लेंगे। अब यहाँ रख देंगे क्या 10 30 और H, और यहाँ पे A की वैल्यू दिस। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए ये होती है 1/√3। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब जो हैं स्पेसिफिक एंगल के लिए मतलब ये 30 60 ये सब तो आना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से ये आपका क्या है,
ये मीटर था तो मीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये एच, तो ये जो है रूट से रूट कर गया, कितना आ गया, एच इक्वल टू 3 मीटर, तो यहाँ से आ गया 3 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये ध्यान देना है। और दूसरे टाइप में क्या हो सकता है, अब ये दिया है तो ये पूछ ले, अगर अब हाइट ना पूछा गए, मान लीजिए कोई लैडर है, सीढ़ी है, तो इसकी लेंथ पूछ ली गई, अब ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये पूछ लिया गया, तो अब टेन थोड़ी लेंगे, अब टेन थीटा थोड़ी लेंगे। अब अगर आप टेन थीटा ले रहे हो तब कहाँ हो पाएगा, तो क्या लेना चाहिए, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आया हो, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आया हो। तो जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आया कौन सा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन या उसका उल्टा कोसेक। मैं ये कह रहा हूं कि जब अगर ये दिया था और ये दिया था तब तो आपने 10 ले लिया। क्यों 10 लिया, 10 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन बताता है 10। आपका क्वेश्चन को उसका कॉर्ड भी ले सकते हो, क्योंकि कॉर्ड भी रिलेशन बताता है, तो सीधा लिया जाए, उल्टा क्या लेने की जरूरत है। तो यही चीज़ है। अब अगर मेरे भाई ये नहीं दिया है, ये दिया है और ये दिया है, अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की बात करेगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दिया है, ये निकालना है, या तो ये दिया हो, ये निकालना हो, तो क्या यूज करेंगे, साइन क्यों यूज करेंगे, क्यों देखिए अगर आप साइन थीटा यूज करोगे तो यहाँ लिखोगे साइन 30, मान लो अगर 30 दिया है साइन 30, तो सॉरी साइन नहीं, क्या यूज करेंगे, दोनों दिया तो क्या यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस। तो यहाँ कॉस यूज करोगे तो कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30। ये अगर ये दोनों में रिलेशन निकालना है तो क्या यूज करेंगे, कॉस, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस, और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ से हाइपोटेनियस इधर ले लेंगे ये, और कॉस यहाँ पे 30। अब कॉस 30 की वैल्यू जो भी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, √3/2। तो ये रूट से रूट कर जाएगा, चला जाएगा 6, यानी कितना आ गया, 6 मीटर आ गया इसका लेंथ। अब देखिए यही, ये ना देके ये दिया हो, ये नहीं दिया है, मान लो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तब क्या यूज करेंगे, ये दिस अपान दिस में कौन सा यूज होता है, साइन। तो देखिए ये जो है 1 या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी क्या करेगा, इन दोनों किसी 2 साइड को दे देगा, एंगल नहीं दिया रहेगा, तो पूछेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन या जो भी बन रहा हो डिप्रेशन वो बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो साइड दिया है उसमें आप देखेंगे कौन, उन दोनों साइड से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनी है उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन एक एक देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उसको लेंगे, बाकी आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ऊपर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ए पोल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ, a pole cast a shadow of length 2√3 meter on the ground when sun elevation is 60. Find the height of pole. तो देखिए एक पोल है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक पोल है जो शैडो बना रहा है, कितने मीटर का शैडो। देखिए पोल का शैडो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे, तो पोल का शैडो 2√3 मीटर, 2√3 मीटर बना रहा है शैडो। और सन का एलिवेशन जो आ रहा है, सन का एलिवेशन वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो ये आपका एक ट्रायंगल बना लीजिए, और ये 90 तो होगा, ठीक है। और ये इसको सी मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा उसकी, ये पोल है, पोल की हाइट, ये पोल है ना, पोल की हाइट क्या हो गई, h। तो यही ने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अभी जो हम आपको बताए हैं ये क्वेश्चन उसी बेसिस पे है ना, बस तुरंत कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए इन ट्रायंगल, और एग्जाम में थोड़ा साफ साफ लिखना, मैं यहाँ जल्दी से लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC में बात करें तो 1060 ले लें, अगर 1060, तो 1060 क्या होता है, h अपान, मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो h अपान 2√3। और देखें ये कितना होता है, √3, 1060 कितना होता है, √3 ना। अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू दिस, तो यहाँ से कितनी आ गई, 6। तो इस केस में हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, 6 मीटर, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ, बाकी ये सब तो आप कर सकते हैं। तो इसको समझ लिया ना, ये दोनों दिया था, पोल निकालना था, मतलब दिया का मतलब इसमें रिलेशन निकालना है। तो क्या हुआ, आपको
पोल का हाइट निकालना था और उसका बेस का डिस्टेंस दिया था, तो क्या लेंगे, 10 ही तो लेंगे, तो 10 ले लिया गया। और कॉट भी ले सकते हैं, तब भी वही आएगा क्योंकि उसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया हुआ है, इफ, क्वेश्चन आप देख लीजिए, इफ द लेंथ ऑफ लैडर प्लेस्ड अगेन द वॉल इज ट्वाइस, द लेंथ ऑफ लैडर प्लेस्ड अगेन द वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लैडर एंड वॉल, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल, फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विथ द हॉरिजॉन्टल। क्या कह रहा है कि जो लैडर का लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है। लैडर का लेंथ जो है, लैडर क्या होगा, सीढ़ी, सीढ़ी देखिए ये है आपकी, ये आपका क्या हो गया, वॉल हो गया, ये वॉल से अटैच है, ये क्या है, लैडर है, ABC। तो कह रहा है ये जो डिस्टेंस है, देखिए इसके लैडर के फुट से इस वॉल की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उसका ये लेंथ क्या है, दुगना है, ट्वाइस है, ट्वाइस। तो अगर इसको x मान लिया जाए तो इतना कितना आ जाएगा, 2x। मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है कि लैडर की जो लेंथ है, लैडर की जो लेंथ है वो ट्वाइस है डिस्टेंस बिटवीन इसके यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस के। ये कौन सा डिस्टेंस है, लैडर का फुट और ये वॉल के फुट के बीच की जो डिस्टेंस है उससे लैडर की जो लेंथ है ट्वाइस है। तो इसको x मान लो तो मेरे भाई ये क्या होगा, 2x। मैंने क्या कहा था, जब दो साइड का वैल्यू दिया रहेगा तो एंगल पूछेगा, तो एंगल क्या पूछा है इसमें, जो एंगल मेड बनाए, एंगल बनाएगा जो भी एलिवेशन कुछ भी, तो यही चीज़ें हैं। तो ये थीटा निकालना है हमको, तो थीटा निकालने के लिए ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपान बेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनी है उसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखें भाई यहाँ पे क्या यूज कर लिया जाए, कॉस थीटा। तो कॉस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा x अपान बेस, x हो गया और ये 2x, तो यहाँ से x कट गया, 1/2 आ गई। तो आपको पता है कॉस कितने की वैल्यू होती है, 1/2 सॉरी। तो यहाँ पे कॉस 60 को पाई में लिखना हो तो क्या होगा, π/3। तो पाई मत लिखिए, 10th लेवल पे पाई में नहीं लिखते हैं, जब आप 11th में जाओगे मैथ पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा कि 60 को π/3 लिखते हैं, क्योंकि इसमें थीटा मतलब एंगल में डिग्री में π=180 होती है। आप लोगों ने 22/7 पढ़ा होगा ना, लेकिन 180 भी होती है इसमें, तो π/3 भी आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे लिखना और डिग्री में, ये रेडियन में है, डिग्री में है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी मैं छोटा क्वेश्चन 2-4 लूँगा, उसके बाद बड़े क्वेश्चन भी लूँगा। जिसको आ रही हो वीडियो भगाकर आगे देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इसको सब ये सब आ ही रहा हो तो देखिए। दूसरा अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये कितना बड़ा है, 1.7, 1.7 मीटर क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। इज 20√3, इज 20√3, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऊपर है 20√3 मीटर अवे फ्रॉम टावर। मतलब यहाँ अगर टावर होगा, तो ये जो आदमी है कितना मीटर अवे है, दूर है, इतना मीटर दूर है किससे, इस टावर से, 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, तो देखिए ये है, यहाँ से देखिएगा ये, तो एक लाइन ड्रा कर लीजिए हॉरिजॉन्टल, यही गलती ना करिएगा, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो है कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो ध्यान से देखिएगा, तो यही चीज़ें हैं। अब इस ट्रायंगल का ABC मान लीजिए। अब देखिए टावर तो यहाँ से होगा ना हाइट, तो ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी, h, ये क्या हो जाएगी, टावर की हाइट। ये आदमी है जो 1.7 मीटर टाल है,
तो यहाँ से देखेगा वो ना, यहाँ से देखेगा नहीं पैर से, आँख से ही देखेगा, आँख से। तो ये आँख से देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गई, तो टावर की हाइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ये ट्रायंगल लेंगे तो आपको ये हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पता है कि इसकी हाइट है 1.7, तो 1.7 इससे माइनस कर दीजिए h से, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस 1.7, ये हाइट हो जाएगी h माइनस 1.7। तो अब जो है इस ट्रायंगल में चलेंगे, क्या लेंगे 1030, क्या लेंगे 1030। क्यों हमने तुरंत बोल दिया, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में लंब बोलते हैं। ये क्या है, बेस, इसको आधार बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो 10 लेना पड़ेगा। तो 1030 ले लीजिए, 1030। देखो हमारी वीडियो बहुत स्लो पे चल रही है ना, भगा के देखना पड़ता होगा, ये गधों के लिए ज़्यादा है, माफ़ करना यार, क्या बताएं, समस्या है थोड़ा। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस क्या, ये देखो ये हाइट ये हो जाएगी ना h माइनस 1.7 डिवाइड बाई 20√3, यहाँ पे कर लिया जाए, मल्टीप्लाई कर लिया जाए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू दिस हो जाएगी। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 20, देखिए ये आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू 20 माइनस ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप माइनस कर लीजिए, तो 18.3 आना चाहिए, क्योंकि ये ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा और 20, तो 18.3 मीटर h की वैल्यू जो आएगी 18.3 मीटर आएगी। ध्यान दीजिएगा, h की वैल्यू जो क्या आएगी 18.3 मीटर। तो खैर बेसिक से ही तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप पूरा क्वेश्चन कर पाओगे सही से, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ ये सब चीज़ों को, कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, उसी में बड़े बड़े क्वेश्चन ले ले पहले ही, तो यही नहीं कर पाएंगे, समस्या है ना। तो इसीलिए छोटे क्वेश्चन देखिए, बाकी जिनको आता है यार उनको तो ये सब ज़रूरत नहीं आएगा, उनको पता ही है सब कैसे लगेगा। तो ये हो गया, देखिए इसमें यही करना था कि इसको माइनस कर देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अब हम स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो है, क्वेश्चन अगला है, ये भी अभी छोटा ही क्वेश्चन है। ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट टिका हुआ है, मेक एन एंगल 60 विथ हॉरिजेंटल इफ द फुट ऑफ लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। ये तो बहुत ही सिंपल ये भी है। देखिए यहाँ से कितना है, 60 डिग्री पे है ये, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके फुट से 2.5 मीटर पे है। ध्यान देना, फिगर बना के खुद लगाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर मतलब ये, इसको एल मान ले, यही फाइंड करना है। ए बी सी, तो देखें ए बी सी हो गया। तो यहाँ से हमें निकालना है लेडर की लेंथ, तो क्या, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ले लें, कॉसेक ले लें, तो कॉस ले लिया जाए। तो यहाँ से ले लो यार जल्दी से, कॉस 60 डिवाइड, कॉस 60 क्या होता है, अरे यार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 की वैल्यू नहीं पता है, क्यों, क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा दिस। तो यहाँ देखिए एल इधर आ जाएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई यार, एल ये कितना आ जाएगा 5 मीटर, कॉस 60 की वैल्यू, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फॉर स्पेसिफिक एंगल, उसको भैया याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी यार। ठीक है, तो इसको देख लो, आ गया ना, सबको हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए
हम तो बताए थे आप लोग को जो सिंगल आ रहा था एंगल के लिए। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें दो दो एंगल आएगा, तो उसको क्या करेंगे? जो दो दो एंगल आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से ही समझना बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि बात एग्जाम्पल लेके मैं भी यहाँ समझाऊंगा तो कोई ध्यान भी नहीं देगा, तो उससे अच्छा है क्वेश्चन लेके समझते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो उसमें जानते हैं अधिकतर क्वेश्चन करने से ही क्वेश्चन के टाइप आपको दिखेंगे, पहले से ही कोई वो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अभी ये कहेगा कि एक पॉइंट है, उसी से एक बनेगा 60, उसी से एक बनेगा 30, तो कुछ पूछेगा। और एक पॉइंट है किसी, अब इसमें क्वेश्चन आप करने क्या जा रहे हो? मान लीजिए एक कोई वो है टावर है, इसके कहेगा कि यहाँ से कोई कार है, कोई कार चल रही यहाँ से कुछ एंगल बनाएगी, फिर यहाँ आ गई तो कुछ एंगल बनाएगी उसी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस बताओ, कार की स्पीड बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो अब जो है उस क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे करेंगे उसको देखेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है जो हमारा मतलब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप क्वेश्चन देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी, जहाँ ए बड़ा है, फ्रॉम द फुट इन द सेम स्ट्रेट लाइन it are respectively 30 and 60. फाइंड द हाइट ऑफ टावर की हाइट बतानी है। देखिए, ये टावर है, ये क्या है, एक टावर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक है। अब देखिए 2 पॉइंट बता रहा है, अब ध्यान से देने वाली, मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ पर बना लीजिए एंगल, ऐसे 2 पॉइंट है ना, इसी पे 2 पॉइंट होंगे इस स्ट्रेट लाइन पे। ये तो टावर हो गया, टावर ही है ना, टावर हाँ, ये टावर हो गया आपका। इसी से 2 पॉइंट लिया गया है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। मान लीजिए इसको एक कैपिटल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो कह रहा है कि इसमें दिया है जो स्मॉल ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी का, ये हो जाएगी, 2 पॉइंट है ना, ए हो जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपका बी। और एक से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 है। देखिए जो लाइन पास है, तो ये इसका देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ये हैं 30 बना रहे हैं, तो इतना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 60 होगा, तो इस पॉइंट पे नहीं बनेगा, थोड़ा पहले बनेगा, क्योंकि 60 क्या होगा, थोड़ा उठा रहेगा ना ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे जाएगा ये पूरा उठ जाएगा तो 90 बन जाएगा। तो यानी मेरे कहने का मतलब जो एंगल ज़्यादा है वो पास होता है, 60 वाला पास में होगा, और जो ऐसे नीचे की तरफ एकदम जा रहा है वो 30 होगा, ये इस टावर से दूर की तरफ होगा। जो पास होगा, इसे ये 60 है, पास होगा, और ये है तो दूर होगा। ये डिस्टेंस यहाँ तक ए है और बी है, उसमें मेंशन भी किया है। तो हमें पूछा है हाइट ऑफ टावर, यानी देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ टावर, यानी जो ये एच है ये निकलेगा किसके फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं दी हुई है। क्या दी हुई है आपको, ए और बी दी हुई है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, पहले लेंगे इन ट्रायंगल। देखिए अब हमको पहले ये ट्रायंगल लेना है, छोटा वाला, यही बता रहे थे कि इसको फिगर बनाइए पहले बढ़िया से, फिर बना लिए। अब हमको क्या करना है, ए बी के फॉर्म में एच को निकालना है। तो देखें 2 ट्रायंगल लेनी है, एक बार ये और एक बार पूरा बड़ा वाला। ये ट्रायंगल नहीं ले सकते, बी, बहुत लोग ये भी समझेंगे ना, अभी पूछा जाए कितना ट्रायंगल बना है तो ये भी बता देंगे। ये राइट हैंड ट्रायंगल को लेना है, तो ये देखिए सी बी डी, ये ट्रायंगल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 30 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 90 थोड़ी है, राइट एंगल नहीं है। तो एक ट्रायंगल क्या लेंगे, पहले लेंगे इन ट्रायंगल। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी लेंगे, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा, 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें रिलेशन चाहिए। तो 10 निकालिए, 10 क्या, 10 दिस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई बी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर अगेन हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे,
कौन सा ट्रायंगल ले लें, यहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल पूरा, देखिए ADC या CAD, CAD ट्रायंगल कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ से, CAD। कौन सा एंगल लेंगे 30, तो यहाँ कौन सा ले लें 1030। अरे एक बात और, यहाँ इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या होता है 60 का √3, ये बी इक्वेशन इसे मानिए, अब सॉरी फर्स्ट इसे मानिए, इसे फर्स्ट वन मानिए, ये हो जाएगा h/b। अब देखिए 1030 की बात करेंगे तो 1030 ले रहे हैं, ये हो जाएगा h अपान, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ तक होगा ना, ये क्या होगा CA होगा, तो ये कितना डिस्टेंस है पूरा यहाँ तक A है, A प्लस B नहीं A है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें कह रहा है और ये, तो देखिए ये आ गया, यहाँ क्या आ रहा है 1/√3 और ये h/a, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या किया जाए, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आराम से निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 और 2 इक्वेशन का, तो यहाँ √3 है और इस इधर साइड √3 है, उधर क्या है 1/√3 है, यहाँ h/b था और यहाँ h/a है, तो ये कट के कितना आया 1, ये कितना आ गया 1, तो यहाँ आ गया 1 और वहाँ आ गया h²/ab, तो यहाँ से h² की वैल्यू कितनी आ गई, h² की वैल्यू कितनी आ गई ab, तो h = क्या आ जाएगा √ab, क्या आ जाएगा h √ab। तो ये हो गई इस तरह के, ऐसा सिचुएशन में ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ध्यान दीजिएगा, तो दो बनेगा तो एक एक करके कैसे सॉल्व करते हैं ये इस तरह में देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है क्वेश्चन, देखिए आप, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाई ए वायर, ऑफ लेंथ L मीटर, आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर। देखिए क्वेश्चन आप देख के रोक के, वीडियो रोक के खुद करिए, लास्ट में आंसर मिलाइए कि आपका आंसर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द टॉप ऑफ टू पोल्स हाइट 16 मीटर, दो पोल हैं जिसकी एक की हाइट है 16 मीटर, तो ये मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए 16 मीटर वाला है और एक पोल जो है वो कितना है 10 मीटर ही है, 10 मीटर, ये इनका ग्राउंड है, पोर्शन है। कह रहा है द टॉप ऑफ टू टावर हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ लेंथ L। तो ये वायर के जो टॉप होते हैं, टॉप जो है ये किससे कनेक्ट है, एक वायर से जिसकी लेंथ है L मीटर, तो इसको यहाँ भी मिला लीजिए L मीटर है। तो कह रहा है इफ वायर मेक एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल, वायर मेक, तो ये हॉरिजॉन्टल देखिए यही है इसका, ये इसके इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया, तो ये 30 मेक कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, देन फाइंड L फाइंड करना है, लेंथ L फाइंड करना है। तो देखिए ये पूरा 60, यहाँ पे कुछ नहीं गड़बड़ है, बहुत ही आसान है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये चीज़, इसमें हमें क्या है ये तो पता हो जाएगा कैसे, पूरा ये वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू कितनी है 16 मीटर और यहाँ तक कितनी है 10 मीटर, तो 10 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, सॉरी 6 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 16 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो 6 मीटर हो जाएगा, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे और कौन सा लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा लगाएंगे, यहाँ ये क्या है इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे, ये क्या है इसका, ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, सॉरी ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस साइन, तो साइन लेंगे, अगर ये निकालना होता तो फिर उसके बाद ये लिया जाता है, लेकिन निकालना तो हमको ये है ना, तो
तो ये लेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ क्या ले लेंगे साइन 30, तो साइन 30 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 परपेंडिकुलर अपन अपन 6 अपान एल, और एल की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज 6/L, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर। तो ये जो भी है वायर का लेंथ कितना आएगा 12 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी, पोल के बीच जो दो पोल थे ये टॉप इनका कनेक्ट था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस खाली हमको ये था यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस करके डिस्टेंस पता करना, क्योंकि जब ये ट्रायंगल लेंगे तो खाली इसका जो है ये जो भी परपेंडिकुलर बन रहा है ये क्या होना चाहिए, इसका ये हाइट होना चाहिए पता ना, तो उसमें 16 में से माइनस कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा हाइट। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, हाँ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे और एक कोई बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से इस पॉइंट P से टॉप का एंगल कितना है, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है ये फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम P इज 45। मतलब यहाँ पे एक झंडा है, यहाँ पे एक झंडा है, तो इसका कह रहा है एंगल कितना है, यहाँ से इसी पॉइंट से कितना है 45। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एट द डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये दिया हुआ है और ये 10 मीटर दिया है, देखिए ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर दिया हुआ है ना। क्या कह रहा है आपको, ये फ्लैग जो फ्लैग है ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस फाइंड करना, मान लीजिए वाई मान लीजिए, तो ये आपको एक्स वाई फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, पहले एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे तो पी दे चुका है, तो पी हो चुका है, इसको ले सकते हैं ए बी और इसको सी ले सकते हैं, सॉरी ये बी है, ये ए रहेगा ए और ये होगा बी और ये होगा आपका सी। तो हम अगर इसकी बात करेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी में क्या लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि ये और ये रिलेशन बता, एक इसमें और इसमें चाहिए रिलेशन, तो 10 30 क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्यों, देखिए अब ये सब जल्दी नहीं कि उसमें चलो, क्या मतलब था इसका, कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए जो नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें आपने फिगर, पहली बात तो आपको फिगर क्लियर कर बनानी ही पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। ये फिगर बनने के बाद अब देखिए आपको ये एक अननोन वाई है और एक एक्स है, तो अब जो है ये वाई भी निकालना है और एक्स भी निकालना है, तो पहले वाई निकल जाएगा तभी एक्स निकलेगा। तो हम लोग वाई के लिए इस ट्रायंगल में चले, इन ट्रायंगल, इसका नाम पहले से पी था, तो ए पी बी या पी ए बी जो भी आप नाम देना चाहें, तो यहाँ 10 30 लिया, तो 10 30 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए 30 ले लो, 30 यही बना रहा है ना, तो परपेंडिकुलर 10 हो जाएगा और बेस वाई हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि 10 30 होती है 1/√3 और ये
यहाँ से y, तो y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 10√3 मीटर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। अब उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग वो x निकाल सकते हैं। तो x के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देख लीजिए इन ट्रायंगल कौन सा PAC में जाएंगे, कौन सा लेंगे 45, तो 10 45 लेंगे। 10 ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ भी यही चीज़ है, तो 10 लेंगे। तो देखिए पूरा डिस्टेंस कौन सा लेंगे, पूरा AC डिस्टेंस लेंगे ना, क्योंकि एंगल कौन सा लिए 45, तो पूरा डिस्टेंस लेंगे ना। तो क्या होगा यहाँ पे पूरा डिस्टेंस क्या है 10 + x और डिवाइड बाई y। तो y की वैल्यू y बेस ना डिवाइड बाई, तो यहाँ y की वैल्यू आपको पता है क्या है 10√3, बस यहाँ इसका 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10√3, 10 यहाँ 10√3 यहाँ ax, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा 10√3 - 10, यानी यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 आएगा। अगर आप उसमें दिया रहे एग्जाम में √3 की वैल्यू 1.73 जो भी होती है, तो आप वहाँ रख सकते हैं, और नहीं दिया है तो इतना करके इतना मीटर आ जाएगा, 10 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये आपका क्या आ गया, इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा जो है अक्सर आता है क्वेश्चन। ये कह रहा है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड के ही हम लिए हुए हैं, बाकी आप NCERT लगा लेंगे और ये सब देख लेंगे, तो NCERT लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सारे क्वेश्चन ये जो बता रहे हैं कर लेंगे आप। तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन जो है अगला, हाँ ये हो गया है, ये क्वेश्चन है on a straight line passing through the foot of tower, on a straight line passing through the foot of tower, 2 points C and D। कह रहा है on a straight line passing through a tower, 2 points C and D are a distance 4 and 16 meter from the foot रिस्पेक्टिवली। एक स्ट्रेट लाइन से कह रहा है, देखिए ध्यान से, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यही ना कह रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर, ये तो टावर है, ये टावर है, इसी से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। इस पे क्या 2 पॉइंट C एंड D बोला है, 2 पॉइंट C एंड D। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले C और बाद में D, मान लीजिए D है। आर द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 16 मीटर। तो देखिए 4 मीटर ये है, 4 मीटर यहाँ तक, ये A मान लीजिए अपने से, ये 4 मीटर है यहाँ तक का डिस्टेंस, और दूसरा कौन सा है 16 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 मीटर, ठीक, 16 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल ऑफ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C एंड D ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कॉम्प्लीमेंट्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री दिया रहता है, हाइट ऑफ टावर, और इसमें A और B करके प्रूविंग भी आ चुकी है, A और B करके। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ का जो होगा एक, और यहाँ का जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम क्या होता है 90। तो अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। अब कुछ लोग 30 और 60 मान लें तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा और 90 माइनस थीटा मानना सबसे ही अच्छा रहेगा। और ये हाइट ऑफ टावर क्या मान लें, h मान लें, हाइट ऑफ टावर h मान लें, और इसको मान लिया गया थीटा और 90 माइनस थीटा। बस यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो बहुत इजीली, पहले आप ये ट्रायंगल लेंगे, एक पहले लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल, और जिसको आ रहा है वो वीडियो रोक के खुद लगाए, BCD,
इन ट्रेंगल बी सी डी, तो बी सी डी में लेंगे यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा एच बाई मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच बाई 4, ठीक है। यहाँ एच बाई 4 हो गया, टेन थीटा ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इन ट्रेंगल अगले में जाएंगे, इन ट्रेंगल कौन सा लेंगे डी, इन ट्रेंगल डी बी, सॉरी ये डी है, ए बी ए मान लेते हैं ये। अच्छा वो तो उसने डी दिया था ना, तो ये इसको मान लेते हैं यार, वो डी क्वेश्चन में ही डी दे रखा था इसको, तो इसको अकॉर्डिंग डी ही रहने दीजिए। डी बी ए में नाम कुछ भी ले सकते हैं। इन ट्रेंगल डी बी ए क्या लेंगे 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस थीटा ले रहे हैं, तो क्या होगा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन वो क्या बोलते हैं यार बेस, परपेंडिकुलर एच हो गया और यहाँ 16 हो गया। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ है ये, अगर देखा जाए लेटेस्ट सिलेबस में तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट हटा दिया, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है, तो ये जान लीजिए कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा एच बाई 16। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही करना पड़ता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड का, तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि इधर से भी कट जाएगा तभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 10 थीटा इंटू कॉट थीटा और वहाँ एच बाई 4 इंटू एच बाई 16, एच बाई 4 इंटू एच बाई 16, तो इसको लिख लेंगे 1/10। देखिए आपको पता है रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉट को क्या लिख सकते हैं भाई 1/10, तो ये 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ये 16 कितना होता है 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 64, ये एच स्क्वायर है तो यहाँ 1 बचा है, इधर आ जाएगा 64 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू कितना है 64, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई आपकी 8 मीटर। अब यहीं ध्यान दीजिए, जब उसमें होता है ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन है जब यहाँ पे ए और बी दिया होता है, ए और बी, तो ए और बी दिया होता है तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस इसको ए ले लें इसको बी ले लें, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रूव करिए कि हाइट ऑफ टावर अंडर रूट ए बी होती है, तो यही तो किया गया है। देखिए ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर जो 64 आ रहा था वो क्या आएगा ए बी, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गई थी लेकिन वहाँ ए और बी में कहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी अंडर रूट ए बी आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी अंडर रूट ए बी आ जाएगी, ठीक है। उस केस में जो क्वेश्चन था, और यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, एक बार ये ले लेंगे तो यहाँ से एक बार लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, और यहाँ से जो लेंगे ये वाला ट्रायंगल तो इक्वेशन सेकंड बनेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लगा हुआ है, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये कह रहा है द एंगल ऑफ, क्वेश्चन आप देख लीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30, मतलब 30 सेकेंड फ्लाइट करने के बाद एंगल कितना हो जाता है 30 हो जाता है। इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, मतलब उसकी हाइट वही है कांस्टेंट है 3000√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो देखें पहले कह रहा है एरोप्लेन कहीं ग्राउंड पे, दो कंडीशन बता रहा है। देखिए पहला कंडीशन है कि मान लीजिए यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है, 30 से पहला कि 60 है, सॉरी पहला 60 है, और उसके बाद 30 सेकंड के बाद यही जो 30 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ मान लीजिए अभी जब ये बना रहा है 60 तब यहाँ पे एरोप्लेन है, तो 30 सेकंड के बाद एरोप्लेन क्या होगा कहीं चला जाएगा और यहाँ से थोड़ा दूर चला जाएगा ना, तो यहाँ से ये एंगल कितना बनाएगा 30, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। ध्यान से फिगर देख लीजिए, तो इसका नाम दे दिया जाए ए, इसका बी सी डी ई दे दिया जाए। तो यही पूछा है स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या किया जाए, देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक और कुछ नहीं दिया हुआ, और स्पीड निकालना है, और एक चीज़ और दे रखा है हाइट, दोनों की हाइट मतलब ये सेम है,
क्या है 3000√3 है कि 2 है? 3000√3 3 मीटर है। तो बस तो क्या किया जाए, मान लिया जाए स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड कितनी है मान लिया जाए, स्पीड है आपकी, लेट कर लिया जाए, लेट स्पीड हो जो होगी, और स्पीड यूनिफॉर्म होगा, स्पीड और स्पीड क्या होगी x मीटर पर सेकंड मान लीजिए या किलोमीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड माने हैं क्योंकि ये सब मीटर में दिया है, बाद में आपको चाहो तो किलोमीटर में बदल सकते हो, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो यहाँ से देखिए, तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC में जाएंगे, यहाँ से देखिए हाइट इसकी भी वही है, दोनों हाइट बराबर है ना, तो 10 लेंगे 60, तो 1060 लेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी रहेगी, 1060 लेंगे तो 1060 क्या हो जाएगा, BC कितना है दिस, BC आपकी है 3000√3, और इसको मान लेते हैं AB को ये मान लेते हैं, तो ये भी यहाँ कितना हो जाएगा A, तो यहाँ से कितना, अरे इसको ये भी ये मान लिया तो ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ना माने तो ए भी लिख दो, यहाँ क्या होगा √3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा A, यहाँ से आ गया 3000√3। अब देखिए ए की वैल्यू जो आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इधर मल्टीप्लाई किया A आ गया, और ये इसकी वैल्यू की √3 है तो यहाँ से कट जाएगी, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 मीटर, ये 3000 मीटर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे लगा। अब अभी जो है कह रहा है 30 सेकंड लेता है, 30 सेकंड जाने में, तो ये डिस्टेंस निकल सकती है। डिस्टेंस BC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस BC, सॉरी BC कह रहे हैं, DB। देखिए हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड यहाँ कितना दी हुई है x माना गया है, और डिस्टेंस कितना है BD, तो ये BD हमें निकालना है, या DB कहो या BD कहो, और टाइम कितना है 30 सेकंड, तो यहाँ से जो DB आ गया आपका, DB कितना आ गया 30x, DB कितना आ गया 30x, DB हमने निकाल लिया 30x। अब जो है हमें x की वैल्यू ही चाहिए क्योंकि वही स्पीड है, ठीक है। तो अब इसमें लेते हैं, इस इन ट्रायंगल दिस में, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, इस वाले में, इन ट्रायंगल ADE में, ADE में चलते हैं, ADE में क्या हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल ADE में लेंगे तो देखिए यही होगा 10 कितना 30, क्योंकि यहाँ 30 बना रहा है ना, तो 1030 लेंगे। देखिए उधर दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, ये तो आप समझ गए ना कि कैसे आया है, जो समझ गए तो इधर लेता हूँ। अरे स्पीड कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आया ना, तो स्पीड ये निकल चुकी है, बाकी इसमें ले रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो 1030 लेंगे यहाँ पे 1030, तो क्या होती है दिस 3000√3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन दिस क्या बेस, तो बेस में देखिए एक तो ये A आएगा, A मतलब A की वैल्यू निकाल चुके हो 3000 नहीं, हाँ 3000, और ये होगा 30x। अब जो है मल्टीप्लाई करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तो वो निकालना पड़ेगा। देखिए 3000 प्लस 30x इक्वल टू 1030, तो देखिए यहाँ से जो है 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ पे 30x, हमें 30x की वैल्यू निकालनी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3000 प्लस 30x इधर कर देंगे, तो ये 3 जाना, मतलब ये कट जाएगा 3 से, मतलब क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 मतलब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3000 इंटू 3, तो यहाँ से देखिए उधर जाएगा 30x, ये कितना हो जाएगा 9000, और ये जाके माइनस हो जाएगा यहाँ से कितना 3000 माइनस हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 30x इक्वल टू 6000, यानी यहाँ से आपका ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं, इसकी आ गई 200 मीटर पर सेकंड, इसको आप किलोमीटर बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे कभी कभी ये तो ये पूछा गया है कि वो
इसका ये था, कभी कह देगा यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें और देख के, तो यही सब चीज़ें उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब यही नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन है जितना हमने बताया, ये बेसिक क्वेश्चन थे। ये अगर आपको सही से समझ में आ गया तो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन अभी बहुत बताने के बाकी है। तो इतना हमने बेसिक से लेके थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक कोशिश किया है बताने का, तो उसको आप लोग समझिए। बाकी किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो बताएगा, कमेंट वमेंट करेगा, तो उसमें उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और पहले आप जो लोगों को मतलब नहीं आता है ये सब चीज़ें, वो एक एक क्वेश्चन समझें। अगर आप कोई रेफरेंस बुक रखे हो मैथ में, जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल रखे हो, 10th क्लास की बात करें, तो एग्जाम्पल ही पहले लगाओ खुद से, उसका सलूशन देख के नहीं। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप अपने से 10-20 क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे तब तक नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन को समझना और फिगर बनाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है इसमें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए और उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे यही था कि अब यहाँ से जा रही है, अब कुछ लोग यही बना देंगे, इसी से 30 गलत हो जाएगा, ये आगे क्रॉस कर रही है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देंगे तो इसमें बहुत इजली जो भी 3-4 नंबर का बोर्ड में आएगा आपका निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और ये सब क्वेश्चन कॉमन है जो बताए हैं, ऐसे टावर वाला वो वाला और भी है। अभी देखिए ऐसे आएगा, एक रोड है, रोड पे कोई पॉइंट है, 2 साइड पोल है, उनसे कुछ बनाएगा तो रोड के बीच की डिस्टेंस निकालिए। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन है, खाली इसका अंत नहीं है क्वेश्चन का। अभी आप आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, आर डी शर्मा उठा लीजिए, उसमें तो बहुत भरमार है क्वेश्चन का। एनसीईआरटी में थोड़ा 15-16 क्वेश्चन दिया, बाकी और जगह तो बहुत मिलेगा। जैसे कहेगा एक रोड है, दोनों साइड पोल हैं, पोल की हाइट सेम भी ले सकता है, डिफरेंस भी ले सकता है। तो ऐसे पोल की हाइट के बारे में कुछ बोलेगा, रिलेशन देगा, या तो दोनों सेम होंगे तो कहेगा कि ये पॉइंट यहाँ से है तो कुछ एंगल ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, तो पोल के बीच की डिस्टेंस बताइए, ए और बी मान लेंगे तो ए और ए प्लस बी निकालना होगा, या कुछ दे के इसके बीच में कुछ भी निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक, अब देखिए एक ही पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, कुछ समय जाने के बाद दूसरा पॉइंट है, ये 30 है, ये 60 है, इस तरह से कैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाइट ऑफ टावर नहीं दिया रहेगा तो वो निकालने के लिए कहेगा, वो देगा तो किसी एक का डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और बाकी कोई इसमें वो नहीं लगने वाला है। यही ऐसा चीज़ है ना, ज़्यादा फार्मूला यूज है ना कुछ यूज है। जो हमने बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला वो देख लीजिएगा, बाकी बहुत अच्छे से आप अगर इसको समझ लेंगे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो में इतना ही।